नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। एक इंजन है हमारा, ठीक है, इसका मास हमें दे रखा है 8000 kg। ये जो है 5 वैगन्स को, इसके पीछे 5 और डब्बे लगे हैं, इनको ये खींच रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है 5 वैगन को, जिसमें से हर एक का मास कितना है हमारा 2000 kg। मतलब इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000 एंड इसका भी 2000। तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इन सबका ऐड करें तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा, टोटल मास इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 एंड दिस 10,000 kg हमारा टोटल वैगन्स का मास हो जाएगा, ठीक है। 10,000 kg इसका एंड इंजन का मास, तो टोटल बॉडी का मास हमारा कितना हो गया, टोटल जो ट्रेन थी, टोटल ट्रेन का जो मास हो गया वो कितना हो गया 8000 प्लस 10,000, तो ये हमारा हो गया 18,000 kg, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकाला है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक की तरफ मूव कर रही है। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। और हमें क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, अच्छा ओके, एन इंजन इतना ट्रैक ऑफ 5,000, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है और फिर हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स इज m इंटू ए होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है जो ट्रेन है वो आगे की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ठीक है। 40,000 न्यूटन का फोर्स ये आगे की तरफ लगा रही है और जो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज 5,000 न्यूटन का हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, मतलब नेट फोर्स निकालना है कितना लगेगा ट्रेन पे। आगे की तरफ हमारा लग रहा है 40,000 न्यूटन और माइनस पीछे की तरफ हमारा लग रहा है 5,000 न्यूटन। ये चीज़ मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी थी। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन हमारा आ गया नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ जाएगा, सिंपली हम लोग दोनों फोर्सेस को माइनस कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स पूछा है हम पे। आगे इतना लग रहा है, पीछे इतना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ट्रेन के ऊपर, ठीक है। एफ इज m इंटू ए। फोर्स हमारे पास आ गया, नेट फोर्स हमारा कितना लग रहा है 35,000 न्यूटन। मास, टोटल मास कितना निकाला था हमने 18,000 kg एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, उसका मास हमें दे रखा है 1500 kg। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमसे पूछा है रोड और व्हीकल के बीच, दिस इज रोड, रोड और व्हीकल के बीच कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, ताकि ये हमारे जो व्हीकल है वो रुक जाए, ठीक है। अगर ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है इसकी 0 हो जाएगी और हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हमें नेगेटिव निकलेगा हमारा फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा अगर इसको हमें रोकना है व्हीकल को तो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कि इसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब जो जिस साइड में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन हमारा लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपल फोर्स निकालना है। फोर्स इज m इंटू ए, मास हमें दे रखा है 1500 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज -1.7, तो फोर्स हमारा आ जाएगा -2500 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फोर्स लग रहा है वो रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग मीन्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ये, और ये इसकी वैल्यू क्या है हमारी -2500 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस साइन हमें यही दिखाता है, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे।
नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v। मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर ये हमारा मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल मोमेंटम हमें पी दे रखा था, जो इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था। उसके बाद बोल दिया अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी डबल हो गई तो मोमेंटम भी हमारे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ये इनिशियल मोमेंटम के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है एक वुडन कैबिनेट है, ठीक है, इसको हम लोग मूव करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वुडन कैबिनेट हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, और ये कैसे मूव कर रहा है, हमारा बाय कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही हमारा मूव कर रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। इस कैबिनेट पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा। अब हमें ये तो पता है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैबिनेट पे कितना लगेगा, वो भी 200 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हमारे लगते हैं। ये हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इससे कम होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारे इस वाले फोर्स वाले से ज़्यादा होती तो ये मूव नहीं कर पाती, ये इसको रोक के रखता। अगर ये मूव कर रहा है दैट मीन्स ये इस वाले फोर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा फोर्स ये 200 न्यूटन है, पीछे वाला फोर्स हमारा लेस देन 200 न्यूटन हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसी वजह से ये हमारा आगे की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लेके जा पा रहा है। अगर ये आगे की तरफ नहीं लेके जा पाता तो इसका मतलब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी एकदम। लेकिन ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ हमारी 200 न्यूटन से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है हमें, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट हैं ईच ऑफ मास, दोनों का मास हमें दे रखा है, मीन्स m1 वैल्यू भी हमें 1.5 kg दे रखी है एंड m2 की वैल्यू भी हमें कितनी दे रखी है, 1.5 kg इज मूविंग आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस इज m1, मान लेते हैं दिस इज m2। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ये जिस वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है ये भी हमारी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के बाद दोनों आए, दोनों टकराए और दोनों चिपक गए, मतलब अब ये टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। अब ये बोला है ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे चिपकने के बाद, आफ्टर द कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमारी ये वाली सिचुएशन थी, आफ्टर कोलिजन हमारी ये वाली सिचुएशन हो गई है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे क्या हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स हमने कहीं भी अप्लाई नहीं किया है। अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो मोमेंटम हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, कंजर्व्ड हो गया है। मोमेंटम हमारा तभी कंजर्व्ड होता है जब कोई भी फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या समझते हैं हम लोग इससे, दैट m1u1 प्लस m2u2 ये हमारा इक्वल होता है आफ्टर द कोलिजन वाले मोमेंटम से, दैट इज m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब m1 भी सेम है, m2 भी सेम है, u1 भी सेम है, u2 भी सेम है। यहाँ पे m1 और m2 हमारे कंबाइन कर गए हैं, दोनों मिलके एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे v1 और v2 हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलने के बाद फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो चुकी है। ठीक है, अब m1 हमारा कितना है 1.5, u1 इज 2.5 प्लस m2 हमारा क्या हो गया है 1.5, u2 इज 2.5। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो u1 हमारा 2.5, ये u2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे u2 की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -2.5।
ठीक है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी अगर इस साइड में ले तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की हम लोग क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.5। तो यहाँ पे u2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2.5। ओके, m1 और m2 हमारे कंबाइन कर गए हैं, वेलोसिटी हमारी कॉमन निकल गई है। ठीक है, अब 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और m1 प्लस m2 क्या है हमारे 1.5 प्लस 1.5 इंटू में फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 3v। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कोलिशन हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट जब चिपके तो ये मूव ही नहीं कर पाए, ये कोलिशन करने के बाद ये एक जगह रुक गए, तभी हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, तो इसमें हमें बोला है कि जैसे कोई ट्रक है हमारा रोड साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने उसको पुश किया लेकिन वो ट्रक हमारा मूव नहीं करा। तो इसके पीछे का रीज़न उसने क्या दिया कि जो हमारे अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, अपोजिट और इक्वल फोर्सेस, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रक हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो हमें इसके लॉजिक पे कमेंट करना है और हमें बताना है कि ट्रक हमारा क्यों मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो स्टूडेंट ने जो क्लासिफिकेशन दी, जो जस्टिफिकेशन दी, वो एकदम सही थी। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स, मान लेते हैं ट्रक हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्रक खड़ा हुआ है रोड साइड में और स्टूडेंट ने यहाँ से पुश करने की कोशिश करी। अब ये रोड पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब जितना फोर्स इस बच्चे ने लगाया यहाँ से, उतना ही फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से रुका हुआ है। ठीक है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और ये बच्चा यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस साइड से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बच्चा अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ट्रक के इस तरफ लगा रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर, बच्चा भी फोर्स लगा रहा है और ये ट्रक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या हो गए हैं, सेम होंगे और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से ट्रक हमारा मूव नहीं कर पाया। इसके लिए हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जितना हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लेते हैं बड़ा F, मैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स से डिनोट कर रही हूँ, जो ट्रक और रोड के भी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है जितना वो बच्चा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जो फोर्स ज़्यादा होगा वही हमारा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है, अब ये इसको रोक के रखे हुए है, चाहे बच्चा कितना ही फोर्स लगा रहे, अगर ये बड़ा फोर्स है तो ये मूव नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने की वजह से दोनों की वैल्यू सेम हो गई होंगी, तो इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से ट्रक हमारा मूव नहीं किया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो यहाँ 13 क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, ठीक है, कि एक हॉकी बॉल है हमारी जिसका मास है हमारा, मास हमें दे रखा है 200 ग्राम। ठीक है, और ये वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। जब हॉकी स्टिक से हमने इस हॉकी बॉल को किक किया, स्ट्रक करा, ठीक है, तो ये कितनी वेलोसिटी से मूव करी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये सेम ओरिजिनल पाथ पे अपने वापस आई, सेम उसी लाइन पे जिस डायरेक्शन में गए उसी पाथ से वापस आई। कितनी वेलोसिटी से वापस आई, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, यू हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सेम पाथ पे वापस आ रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी नेगेटिव में लेंगे हम लोग, -5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला है चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमें। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। मास हमने सेम रखेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी। चेंज निकालना है, चेंज निकालने का मतलब ये होता है फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। मास को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे तो v माइनस यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, मास को हमारा कितना दे रखा है 200 ग्राम, 1000 से डिवाइड करेंगे कन्वर्ट करने के लिए केजी में, और v हमारा कितना दे रखा है -5 माइनस ऑफ, और ये u कितना था हमारा 10 था। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा हमारा 0.2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस -15, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा -3। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। kg मास, मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। इतना आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम।
ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव आई है, इसका मतलब वो पीछे की डायरेक्शन में हमारा, मतलब मोमेंटम की नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमारा ज़्यादा था। ठीक है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम हमारा ज़्यादा था, क्योंकि देखो ना जो चीज़ बड़ी होती है उसी का साइन आता है फाइनल में। ठीक है, जैसे अगर 2 - 10 होता है तो चेंज हमारा -8 आता है, मतलब जो 10 था वो हमारा बड़ा था। अब mv - mu है, अगर ये हमारा -3 आया है मतलब इनिशियल मोमेंटम हमारा ज़्यादा था फाइनल मोमेंटम से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। एक बुलेट है, ठीक है, जिसका मास हमें दे रखा है 10 ग्राम। ओके, उसके बाद बोला है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी वेलोसिटी है हमारी 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी बुलेट चल रही है। आगे एक वुडन ब्लॉक था जो रुका हुआ था। ठीक है, ये क्या है, हमारा रुका हुआ है, ये इसके अंदर आई और ये फंस गई, और ये कितनी देर में रुकी है, 0.03 सेकेंड में इसके अंदर रुक गई है, इतना टाइम लगा के इसके अंदर ये रुक गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। बोला है ये ब्लॉक के कितने अंदर तक गई होगी इतने टाइम में रुकने के लिए। ठीक है, कितना इसने पेनिट्रेट करा होगा, मतलब हमें इसके अंदर का डिस्टेंस निकालना है। और उसके बाद बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया होगा ये भी हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है m × a। यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन हम लोग कौन से उससे निकालेंगे, v = u + at वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है बुलेट फाइनल में जाके तो रुक चुकी है, तो v = 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सीलरेशन हमें निकालना है एंड टाइम में 0.03। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 को इधर लेके आएंगे, -150 डिवाइडेड बाय 0.03, तो एक्सीलरेशन हमारा समथिंग आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्स हमारा होता है m × a, मास हमें 10 ग्राम दे रखा है, kg में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, एक्सीलरेशन इज -5000। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, -50 न्यूटन। वुड जो है ये हमारी बुलेट को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, इसी वजह से हमारा फोर्स कितना आया है, माइनस में आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना था कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके रुकी है वुडन ब्लॉक में, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, s = ut + ½ at² वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 150, टाइम इज 0.03 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन इज -5000 एंड टाइम इज 0.03 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 2.25 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो बुलेट जो है वुडन ब्लॉक में रुक गई। कितने टाइम में रुकी, 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है।